लास्ट क्लास की बात कर रहा हूं, जो क्लास नहीं है, आर्टिफिशियल क्लास है। लास्ट क्लास की बात करने वाला हूं, जो क्लास नहीं, डस्टबिन क्लास है। जो क्लास ना होके इम्परफेक्ट फंजाई के लिए यूं ही बना दिया गया। इम्परफेक्ट फंजाई को वहां रखेंगे, जरूरत पड़ी तो वहां से हटा भी देंगे। मैं बात कर रहा हूं लास्ट क्लास, आर्टिफिशियल क्लास, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज इट इज आर्टिफिशियल क्लास। ध्यान से समझिएगा प्लीज। इट रिप्रेजेंट आर्टिफिशियल क्लास, fungi in which sexual reproduction not discovered are placed in deuteromycetes, पॉइंट समझिएगा। if in future in any fungi sexual reproduction is being discovered, then based on most मैचिंग क्लास, ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोले, मोस्ट सिमिलर कैरेक्टर शो करने वाले मेंबर, सो बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टर्स या बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, either that fungi placed in ascomycetes or basidiomycetes। तो इस क्लास में जो है वो कब तक है उसको भी नहीं पता। ये क्लास बनाया गया है उन फंजाई के लिए जिन फंजाई को नहीं पता कि इस क्लास में मुझे कब तक रहना है। तब तक रहना है जब तक सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं डिस्कवर हुआ। देन उस फंगस को एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज के साथ मैचअप करेंगे, जिसके साथ मैक्सिमम मैचअप होगा उस फंगस को हम इधर बेसिडियो या एस्कोमाइसिटीज में प्लेस कर देंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज आर्टिफिशियल क्लास है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट इट इज कॉमनली कॉल्ड या ऐसा बोलते हैं यहां पर, फंजाई आर कॉमनली कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई, या हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टी, या हम बोलते हैं डस्टबिन फंजाई। डस्टबिन के जैसा ड्यूटेरोमाइसिटीज में फेंक दो हर उन फंगस को जिसमें सेक्स रिप्रोडक्शन डिस्कवर ना हुआ हो, इसलिए डस्टबिन फंजाई। बात समझा? इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर मैं हैबिटेट की बात करूं तो एज यूजुअल टेरेस्ट्रियल आएगा, ठीक है। टेरेस्ट्रियल बेसिकली दे आर डिकम्पोजर, लिटर का डिकम्पोजिशन करते हैं टेरेस्ट्रियल, ठीक है। दे आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर, ठीक है। कैन बी पैरासाइट ऑल्सो, लिटर का मतलब कचरा, पूरा कचरा बोल सकते हैं। अब फॉलन जो है रॉटिंग फ्रूट हो गया, या जो है फॉलन ट्विग्स हो गए, ब्रांच हो गए, तो लिटर फॉलन लीव्स हो गया, ठीक है। कैन बी पैरासाइट ऑल्सो। हैबिटेट के बाद सेल वॉल, एज यूजुअल हर एक क्लास सुपीरियर क्लास के जैसा काइटिन का बना होगा,
जो है हाइफा की बात करें, अब ध्यान दीजिएगा ट्विस्ट आ गया हाइफा, टाइप ऑफ हाइफा में यहां पर मल्टीसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट सेप्टेट हाइफा, लेकिन केवल प्राइमरी हाइफा, ओनली प्राइमरी हाइफा प्रेजेंट, सेकेंडरी हाइफा नहीं होगा यहां पर। ठीक है, सेप्टेट हाइफा है तो अगर मैं सेप्टम की बात करूं तो एस्कोमाइसिटिस के जैसा होगा, सिंपल पोर सेप्टम, सिंपल या तो कंप्लीट सेप्टम होगा नहीं तो सिंपल पोर सेप्टम। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो विथ कोनिया जो है मोस्टली फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, लीस्ट जो है कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, कैन बी बाई कोनिडिया फॉर्मेशन। कहीं कहीं पर मेंशन है कि कोनिडिया का फॉर्मेशन नहीं होता यहां पर, फिर भी तो जो है कैन बी बाई कोनिडिया फॉर्मेशन, मोस्टली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, कोनिडिया फॉर्मेशन बट लीस्ट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, जल्दी से बताइए प्लीज, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन ड्यूट्रोमाइस्टिस। बोलो बोलो बोलो, नहीं मत बोलो, बोलो ही मत, पहले ही बोल दिया ना, इंट्रोडक्शन में ही बोल दिया। इस ग्रुप में, इस क्लास में उनको रखा गया है, ड्यूट्रोमाइस्टिस में उनको रखा गया, किनको रखा गया है? उनको जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं हुआ है, सो एब्सेंट। ठीक है, सेक्सुअल प्रोडक्शन एब्सेंट। साइट ऑफ कैरियोगेमी, बताओ साइट ऑफ कैरियोगेमी और मियोसिस, बोलो कैसा होगा, कौन से प्लेस पर कैरियोगेमी और मियोसिस होगा? जब सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं तो मियोसिस और कैरियोगेमी की बातें क्यों करें हम? और बताइए हमें, फ्रूटिंग बॉडी कैसा होगा? जब सेक्सुअल प्रोडक्शन ही नहीं तो काहे का फ्रूटिंग बॉडी भी एब्सेंट होगा यहां पर। फ्लैजिला दूर तक एब्सेंट है, फ्लैजिलेशन एब्सेंट। कॉमन नेम बताइए, फ्लैजिला एब्सेंट। कॉमन नेम बोल चुका हूं, इम्परफेक्ट फंजाई या डस्टबिन फंजाई। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, ध्यान दीजिए प्लीज, कॉमन नेम मेंशन कर दें। कॉमन नेम ऑलरेडी बोल ही चुका हूं, फिर भी यहां बोल दे रहा हूं, कॉमन नेम इम्परफेक्ट फंजाई इम्परफेक्टी या डस्टबिन फंजाई। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल के लिए कैट है, याद रखो, है ना, कैट है, देखो ढूंढो, कैट है एग्जाम्पल, कैट है ड्यूट्रोमाइसिटिस का एग्जाम्पल। वाह, कैट है एग्जाम्पल ड्यूट्रोमाइसिटिस का। क्या बात बोल रहा हूं मैं, कैट है एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल? कैट है एग्जाम्पल। लिख देते हैं, नया ताजा अभी डिस्कवर किया मैंने ये ट्रिक। कैट है एग्जाम्पल्स, सो यहां पर मैंने लिया एग्जाम्पल में कोलिटोट्राइकम और सर्कोस्पोरा। ए से मैंने लिया अल्टरनेरिया। टी से लिया मैंने ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोफाइटन, और है में एच से लिया मैंने हेलमिन्थोस्पोरियम, ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोडर्मा। कैट है एग्जाम्पल, कैट है एग्जाम्पल्स। दिमाग पे चढ़ गया मेरे, नया वाह, तो हमें कभी नहीं भूलेगा। कैट है एग्जाम्पल ड्यूट्रोमाइसिटिस का। और एक एग्जाम्पल हिडन है ड्यूट्रोमाइसिटिस का, एक एग्जाम्पल में मेंशन ना करते हुए भी यहां पर अल्टरनेरिया जो है ड्यूट्रोमाइसिटिस में एक और एग्जाम्पल रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। वो कौन सा नाम है फंगस का जो ड्यूट्रोमाइसिटिस में रखा भी जा सकता है? अभी नहीं है ड्यूट्रोमाइसिटिस में। फ्यूजेरियम, ड्यूट्रोमाइसिटिस में फ्यूजेरियम बोला तो ड्यूट्रोमाइसिटिस इमेजिन करेंगे, और उसी फ्यूजेरियम को जिब्रेला बोला तो जिब्रेला जो आ जाएगा एस्कोमाइसिटिस के मेंबर में।
बताइए प्लीज, जल्दी से बोलो। यहां पर हमने फिनिश किया, यहां पर हमने फिनिश किया किंगडम फंजाई कंप्लीटली। बताओ प्लीज, क्लियर है? इरेज करके कुछ और बातें करते हैं। एनसीईआरटी में ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज को कलेक्टिवली फाइकोमाइसिटीज एक ही नाम से बताया गया है। तो अगर फाइकोमाइसिटीज के लैंग्वेज में हमें एग्जांपल याद रखना है, फाइकोमाइसिटीज के लैंग्वेज में एग्जांपल याद रखना है, तो रैंप वॉक सुना है? रैंप वॉक, वो रैंप वॉक चलते हैं ना, जो है मॉडल्स वगैरह रैंप वॉक करते हैं। तो यहां पर रैम्प्स, RAMPS, रैम्प्स आप याद रख सकते हो। R से राइजोपस, A से अल्ब्यूगो, M से म्यूकर, P से फाइटोथोरा, P से पाइथियम, P से पेरोनोस्पोरा, ठीक है, S से सिनकाइट्रियम और S से सेप्रोलेग्निया। तो ये सब जो है मिला दिया मैंने, जो है ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज को मिला के हमने एक जो है ट्रिक ले लिया, रैम्स, RAMPS, ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर हमने फिनिश कर दिया किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में हमने पहले कैरेक्टर लिया, देन जो है थैलस का स्ट्रक्चर, माइसीलियम, हाइफा, टाइप ऑफ सेप्टम, बहुत सारी बातें की, रिमाइंड करिएगा। रिलेटेड टू किंगडम फंजाई जितने भी वीडियो लेक्चर हमने बनाए, मैंने बनाया और आपने सुना, रिमाइंड करिए, ना सुना हो फिर से जाके सुनिए, अच्छे से जो है रिवाइज कर लीजिए। कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, किसी भी जो है किंगडम फंजाई से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। ठीक है, अब हम जो है स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में माइकोराइजा। थोड़ा सा हम बताएंगे किंगडम प्लांटे, क्योंकि डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है। थोड़ा सा बताएंगे किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि डिटेल में जूलॉजी में पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जिनके साथ RS विटेकर ने नाइंसाफी किया और करना भी चाहिए था, हम बताएंगे क्यों हुआ, क्यों किया गया, लाइकेन और वायरस की बातें करके हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फिनिश कर लेंगे। ठीक है, ये 5 क्लासेस, उनके कैरेक्टर। तो एक आपको जो है होमवर्क दे रहा हूं, आप जो है कॉलम बनाइएगा, ये यहां पर कैरेक्टर ले लीजिएगा, फिर ओमाइसिटीज, फिर जाइगोमाइसिटीज, फिर एस्कोमाइसिटीज, फिर बेसिडियोमाइसिटीज और फिर ड्यूट्रोमाइसिटीज। 2 पैरेलल पेज लीजिएगा, कैरेक्टर ऊ, जाइगो, एस्को, बेसिडियो और ड्यूट्रोमाइसिटीज। मैंने जिस तरीके से लिखवाया है आप सामने सामने रख देंगे तो आपको आपके सामने सारा का सारा कैरेक्टर आ जाएगा एक ही चार्ट में। मैं चार्ट के थ्रू भी बना सकता था जितने भी पॉइंट मेंशन किया, बट यहां पर मुझे स्पेस कम जो है मिलता। तो यहां पर जैसे मैंने हैबिटेट ले लिया, देन हमने सेल वॉल ले लिया, देन हमने जो है टाइप ऑफ हाइफा की बातें कर ली, देन हमने सेप्टम की बातें कर ली, हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें कर ली, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें कर ली, हमने जो है साइट ऑफ कैरियोगैमी और मियोसिस की बातें कर ली, हमने जो है फ्रूटिंग बॉडी की बातें कर ली, फिर हमने जो है फ्लैजिलेशन की बातें किया और फिर हमने जो है कॉमन नेम की बातें की। कॉमन नेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे, हर एक में मेंशन कर दीजिएगा। साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस ओमाइसिटीज में याद रखिएगा, ओमाइसिटीज में oospore होगा, हमने मेंशन नहीं किया था, और जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर होगा। बाकी यहां पर एस्कस, बेसिडियम और यहां पर हमने मेंशन एब्सेंट करवाया था। सो ऐसे आप 2 पैरेलल पेज में चार्ट बना के सारे कैरेक्टर जो मैंने एक के नीचे एक अलग अलग क्लास को बताते हुए रखा, आप सामने रख दीजिएगा, सारी स्टोरी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और यहां पर लिख सकते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हर एक एग्जाम्पल क्लास से रिलेटेड एग्जाम्पल के जो मैंने ट्रिक्स दिए हैं मेंशन कर लीजिएगा। आपके लिए फंगस के क्लासेस के कैरेक्टर याद रखना वेरी वेरी आसान, इजी हो जाएगा। ठीक है ना, चलो फिर लाइक तो बनता है इस वीडियो को। अगर